हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिट डेवलपर। एंड आज के इस वीडियो में आई एम गोना शो यू हाउ टू डू वैलिडेशन। सपोज अगर यूज़र ने कुछ यहाँ पर एंटर नहीं किया, रिसीव फ्रॉम या फिर डेट नहीं सेलेक्ट किया, तो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है कि प्लीज़ सेलेक्ट द डेट और प्लीज़ एंटर द रिसीव फ्रॉम। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले हमें वैलिडेशन मेथड क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर हम सारे फील्ड को वैलिडेट करेंगे एंड एंड में हम उस मेथड को इस प्रिंट बटन पे कॉल करेंगे। ओके, तो चलिए पहले वैलिडेशन मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा लास्ट मेथड था जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्प्ले कैश फर्स्ट करके। तो अब यहाँ पर इसके बाद पब्लिक बूलियन वैलिडेशन। ओके, ये इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है या ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। अगर वैलिडेशन ट्रू हो गई, मतलब इफ़ यूज़र हैज़ इंटर्ड एवरीथिंग, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू, मतलब वैलिडेशन सक्सेसफुल है। इफ़ यूज़र ने अगर सपोज़ यहाँ पर नेम नहीं प्रोवाइड किया एंड, तो हमें रिटर्न क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, यानी कि वैलिडेशन फेल्ड हो गई एंड हमें डेटा को डेटाबेस में सबमिट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैलिडेशन करेंगे। इफ़ सबसे पहले हम इस रिसीव फ्रॉम, ये जो फील्ड है, वी आर गोना डू द वैलिडेशन ऑफ दिस फील्ड। तो सो सच वेरिएबल नेम चेक कर लेता हूँ मैं। तो txt रिसीव फ्रॉम, तो हम इसकी वैलिडेशन करेंगे। तो txt अंडरस्कोर रिसीव फ्रॉम डॉट गेट टेक्स्ट एंड वी हैव टू चेक वेदर इक्वल्स, देयर इज अ मेथड इक्वल्स इन ऑब्जेक्ट क्लास एंड वी हैव टू हियर इक्वल्स। सपोज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, अगर यूज़र ने कुछ एंटर नहीं किया, मतलब ये फील्ड एम्प्टी है, इक्वल्स टू एम्प्टी, तो हमें डिस्प्ले करना है मैसेज प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ओके, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग एंड दिस, एंड यहाँ पर हमें ना मैसेज डिस्प्ले करना है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ओके, एंड यहाँ पर इसके बाद हमें करना है रिटर्न फॉल्स। इफ स्टेटमेंट के बाद रिटर्न फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई मतलब यूज़र ने कुछ एंटर नहीं किया, देन वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स, मतलब वैलिडेशन फेल्ड हो गई है। तो यहाँ पर हमें एंड में भी रिटर्न करना होगा कुछ, रिटर्न ट्रू। इफ़ अगर ये स्टेटमेंट चला, अगर यहाँ तक अगर स्टेटमेंट चल गया, रिटर्न ट्रू मीन्स वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई एंड इफ़ ट्रू रिटर्न हो गया, तो मतलब कंडीशन फेल हो गई है। ठीक है, तो हमें इस सबसे पहले हमने मेथड तो क्रिएट किया, बट इससे कॉल भी करना पड़ेगा। अगर आप मेथड को कॉल नहीं करते तो उसका कुछ यूज़ नहीं है क्रिएट करके, तो हमें मेथड को कॉल भी करना होता है। सो वी आर गोना अप्लाई एन इवेंट ऑन दिस बटन, गो टू इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म इवेंट। सो हियर वी आर गोना कॉल द मेथड वैलिडेशन, वैलिडेशन। ओके, अगर वैलिडेशन इफ स्टेटमेंट के अंदर होगा ये, अगर जो हमारा ये वैलिडेशन मेथड है, इफ़ इट रिटर्न्स ट्रू, यानी कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस की कोडिंग करने वाले हैं, यानी कि उन वैल्यूज़ को हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। ओके, ताकि हमें पता चले कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं। वैलिडेशन सक्सेसफुल। ओके, वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो एक बार रन करते इसे। तो अभी सिर्फ मैंने इस फील्ड पे वैलिडेशन अप्लाई किया है। तो अगर मैं रिसीव फ्रॉम डालूँ और प्रिंट करूँ तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ रहा है। बट अगर मैं इसे यहाँ पर एम्प्टी रखूँ एंड प्रिंट करूँ तो मुझे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। सिमिलरली हमें डेट पे अप्लाई करना है। आफ्टर दैट उसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट के लिए भी वैलिडेशन करना है, यहाँ पर इसके लिए भी करना है। एंड रीमार्क तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल फील्ड होगा। एंड सो डेट पे भी कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब यूज़र चेक सेलेक्ट करता है तो हमें चेक नंबर एंड बैंक नेम को भी वैलिडेट करना है। सो इसे भी कंसिडर करना है। अगर सपोज़ कैश है तो ठीक है, ये सिर्फ रिसीव फ्रॉम को वैलिडेट करना है, लेकिन अगर कार्ड से पेमेंट हो रहा है तो वी हैव टू वैलिडेट द बैंक नेम ऑल्सो। ओके, सो कीप इन माइंड दैट, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है वो।
तो हमारा मेथड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो हम 1 बाय 1 वैलिडेशन को परफॉर्म करने वाले। जैसे सपोज अगर ये वैलिडेशन ट्रू हो गया तो उसके बाद हम एक और वैलिडेशन चेक करेंगे जो होगी डेट के लिए। ठीक है, तो हमें डेट चूज़र, हम मेरे फील्ड का नाम है डॉट गेट डेट, मेथड है डेट में। और अगर ये रिटर्न नल, मतलब सपोज यूज़र ने कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो इट रिटर्न्स नल रिटर्न करता है। तो अगर नल है तो हमें डिस्प्ले करना है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। हमें डिस्प्ले करना है प्लीज़ सेलेक्ट अ डेट। ओके, प्लीज़ सेलेक्ट अ डेट एंड रिटर्न फॉल्स करना है। एंड अगर इफ़ सपोज अगर दोनों इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाते तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू होगा। अभी आप सपोज, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कहीं से भी मेथड में कहीं पर भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। सपोज अगर ये इफ़ ब्लॉक है, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस आउट, ओके सॉरी एस आउट, ठीक है, तो ये एरर देगा मुझे बिकॉज आप रिटर्न अनरीचेबल स्टेटमेंट आपको देख सकते हैं यहाँ पर अनरीचेबल स्टेटमेंट मीन्स कि वी कैन नॉट राइट एनीथिंग आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब अगर एक रिटर्न स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले करता है कि मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना और रिटर्न कर देना सिर्फ वैल्यू। तो इसके बाद इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ नहीं लिख सकते। तो आप बोलेंगे आपने तो लिखा तो है यहाँ पर रिटर्न ट्रू लिख रहे हो, बट वो एक कंडीशन के अंदर है। सपोज अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई, एक मिनट, सपोज ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई, ओके, सपोज यूज़र ने कुछ एंटर किया है तो हमें तभी भी यहाँ पर कुछ रिटर्न कराना है ना, बूलियन है यहाँ पर। सपोज ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई मीन्स यूज़र ने यूज़र नेम भी एंटर किया है एंड डेट भी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ ये रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं चलने वाला। तो हमें, अगर मैं इसे हटा दूँ तो मुझे एरर आएगा बिकॉज अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा मेथड कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रू होती तो हमें एंड में लिखना है रिटर्न ट्रू, मीन्स कि अगर सब कुछ परफेक्ट है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है एंड में। ओके, एंड ये एरर इज़ गॉन। सो हमें एंड में रिटर्न, इसलिए मैं रिटर्न ट्रू लिख रहा हूँ कि सब कंडीशन फॉल्स है, मतलब सब यूज़र ने सब एंटर किया हुआ है, तो हमें एंड में रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखोगे। अगर रिटर्न स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है, कंप्लीशन ऑफ अ मेथड, मतलब कि रिटर्न स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया हमारे मेथड का एग्जीक्यूशन, उसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए हम रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, एंड ये कंडीशनल ब्लॉक है, ये कंडीशनल मीन्स ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हो तो ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये दोनों इफ स्टेटमेंट अगर नहीं चले तो हमारा मेथड कुछ तो रिटर्न करना चाहिए, वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेट के लिए भी वैलिडेशन कर दिया एंड मैं रन करता हूँ एक बार और। तो मैंने यहाँ पर नेम एंटर किया, प्रिंट, आप देख सकते हैं सेलेक्ट डेट बोल रहा है एंड यहाँ पर अगर मैंने डेट भी सेलेक्ट किया देन इट विल शो वैलिडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ एंड इसी तरह हमें नेक्स्ट वैलिडेशन फील्ड है हमारी अमाउंट को भी कर देते। इसका मैं वेरिएबल नेम चेक कर लेता हूँ, txt अमाउंट। ओके, सो मैं इसी इफ स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो txt अमाउंट, यहाँ पर कोई मेथड नहीं है डॉट गेट नाम से, इसलिए मुझे एरर आ रहा है, गेट डेट नाम से, सॉरी, गेट टेक्स्ट। ओके, डॉट इक्वल्स अगर एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है तो हमें डिस्प्ले करना है प्लीज़ एंटर अमाउंट, प्लीज़ एंटर अमाउंट। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर हमें सिर्फ ये ही नहीं चेक करना है अगर वो एम्प्टी है या नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि वो जो यूज़र ने एंटर किया है वो एक नंबर है कि नहीं। सपोज यूज़र ने कुछ कैरेक्टर एंटर कर दिया वहाँ पे तो नंबर की जगह, तो हमें वो भी चेक करना है, हमें दोनों कंडीशन को चेक करना होगा। तो एंड txt अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट मैचेस। तो मैं यहाँ पर मैचेस मेथड है, एक मैच मेथड ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। अगर अब मैं होवर करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज का नाम आ रहा है java.lang.string क्लास का मेथड है।
ओके, तो यहाँ पर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन अपना पैटर्न देना है कि हमें यूज़र से क्या अलाउ करवाना। तो हम चाहते हैं कि यूज़र नंबर एंटर करे सिर्फ 0 to 9 तक, ठीक है, 0 to 9 तक नंबर एंटर करे। इफ़ ये अगर फॉल्स होता है, मीन्स यूज़र ने 0 to 9 तक नहीं एंटर किया, कुछ कैरेक्टर एंटर किया है, तो हमें डिस्प्ले करना है प्लीज़ एंटर अमाउंट। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन नंबर्स, या आप जो मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रन करता हूँ। यहाँ पर रिसीव फ्रॉम मैंने फिल किया, डेट भी फिल कर दिया, एंड एंटर प्लीज़ एंटर अमाउंट इन नंबर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, हाँ, सपोज़ कैरेक्टर एंटर किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर ओके, यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ रहा है। आई डोंट नो वाई, सो लेट्स चेक। इज इक्वल टू फॉल्स। इफ़ डॉट इक्वल्स टू, अगर सपोज इफ़ इट इज़ एम्प्टी, एंड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड वो हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है। ओके, इसमें नंबर होनी चाहिए। ओके, सपोज एक एंड मैंने हटाया, मैं रन करता हूँ फिर से। मैंने नंबर नहीं एंटर किया, वैलिडेशन सक्सेसफुल, वाई इट इज़ सो। ओके, इफ़ इक्वल्स, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हमें ये डिस्प्ले करना है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। एक्चुअली हम यहाँ पर एंड यूज़ कर रहे थे। एंड का मतलब क्या होता है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये चलेगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा था एक्चुअली कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, वो तो फॉल्स हो जा रही थी। समझ रहे हो, यूज़र मतलब यूज़र ने कुछ नहीं एंटर किया तभी हमें, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बेसिकली। तो यूज़र ने तो कुछ एंटर कर दिया तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई पहले, तो ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है और। ओके, और यूज़ कर सकते हैं आप। इसका मतलब क्या, दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करती है तो अभी हमें ये डिस्प्ले करना है। यानी कि अगर यूज़र ने नंबर एंटर नहीं किया तो भी ये डिस्प्ले करो, और यूज़र ने कुछ भी नहीं एंटर किया तो भी डिस्प्ले करो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे अब। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पर आगे हम वैलिडेट करने वाले, ये सब ऑटो फिल हो जाएंगे। सपोज यूज़र ने एंटर किया नंबर 1000 एंटर किया, तो यहाँ पर ये ऑटो फिल हो जाएगा, ये भी ऑटो फिल हो जाएगा, ये भी ऑटो फिल हो जाएगा, एंड हम इसको फ्रीज कर देंगे। एडिटेबल फील्ड नहीं होगी, इसे एडिट नहीं कर सकता यूज़र, तो उस पर वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बस उसके बाद हमें यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करना है इन पर, मोड ऑफ पेमेंट पे, चेक पे हमें चेक नंबर एंड बैंक नेम को भी वैलिडेट करना है। तो सपोज इफ़ यूज़र हैज़ सेलेक्टेड द चेक, देन वी हैव टू वैलिडेट द चेक नंबर एंड बैंक नेम। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारा वैलिडेशन यहाँ तक हुआ है, एंड इसके बाद अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है तभी हमें वैलिडेशन करना। ओके, आप याद रखिए। तो मैं कॉम्बो बॉक्स में पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि यूज़र ने सेलेक्ट किया या नहीं। गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। टू स्ट्रिंग का स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। अगर यूज़र ने चेक सेलेक्ट किया है तो हमें क्या करना है, वैलिडेशन करना है। किस पर, चेक नंबर एंड बैंक नेम पे। ठीक है, तो इफ़ txt सॉरी चेक, एक मिनट, txt चेक नंबर डॉट, ओके यार यहाँ पर कोई वेरिएबल नेम, txt चेक नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, अगर ये एम्प्टी है तो हमें ये डिस्प्ले करना है। ओके, ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एंटर चेक नंबर। आप चाहे तो चेक नंबर पे भी उसी तरह की वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वाली, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। प्लीज़ एंटर
चेक नंबर, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कंडीशन है कंट्रोल सी, ये हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना है, क्योंकि अगर यूज़र ने चेक सेलेक्ट किया है पेमेंट मोड, तभी हमें वैलिडेट करना है चेक नंबर को एंड बैंक नेम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ txt बैंक डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल, प्लीज़ एंटर बैंक नेम, ओके। एंड सेकेंड इफ स्टेटमेंट क्या होगी, अगर सपोज मोड ऑफ पेमेंट है डी, तो txt कॉम्बो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। मैं इसे स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हम ये इक्वल इग्नोर के इस मेथड को कॉल कर सके, बिकॉज अगर मैं इसे टू स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इक्वल्स मेथड है, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। तो ये जो हमारा गेट सेलेक्टेड आइटम है ये ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करता है, तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड ही हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पर इक्वल्स इग्नोर केस मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड डी, अगर मैं स्मॉल में भी लिखूँ तो भी ये वर्क करेगा, इसलिए मैं इसे इक्वल्स इग्नोर केस को कॉल कर रहा हूँ। एंड थोड़ा नीचे, ओके ओके सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पर कंट्रोल वी, एंड हमें डिस्प्ले करना है, अरे क्या हो रहा है, टैप करने पे वहाँ पे क्यों जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ एंटर डी नंबर, ठीक है, एंड रिटर्न करना है फॉल्स, ओके सॉरी। ये पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद हमें इफ़ सेलेक्ट है तो हमें चेक करना है कि txt डी नंबर फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स टू नल, देन हमें वो डिस्प्ले करना है मैसेज कि प्लीज़ एंटर डी नंबर, ठीक है। एंड मैं इस इफ स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, डी नंबर सेम बैंक नेम वाला हमें फील्ड ऐप, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ओके। सो ये हो गया हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो है डी, चेक हो गया, डी हो गया। एंड द लास्ट वन इज़, आई थिंक लास्ट पेमेंट मोड है जो हमारा कार्ड से, ओके। तो मैं इफ़ कॉम्बो पेमेंट मोड डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर है हमारा कार्ड है पेमेंट मोड तो हमें, मैं इसे इन दोनों को कॉपी कर, सॉरी हमें सिर्फ बैंक नेम वैलिडेट करना है, ठीक है, बैंक नेम का वैलिडेशन करना है, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जब यूज़र सेलेक्ट करता है कार्ड तो उसे सिर्फ बैंक नेम एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन पूरा हो गया। मैं एक बार रन करता हूँ इसे, मैं इसे कैंसिल करता हूँ पहले। सो लेट्स रन इट एंड सो सपोज़ मैंने कैश पेमेंट मोड मेरा कैश एंड मैं यहाँ पर रिसीव फ्रॉम तो प्रिंट कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम एंटर किया, डेट नहीं एंटर किया तो प्लीज़ सेलेक्ट डेट, ओके। सो मैंने डेट सेलेक्ट किया और प्रिंट, प्लीज़ एंटर अमाउंट, मैंने अमाउंट में कैरेक्टर एंटर किया तो प्लीज़ एंटर अमाउंट इन नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 एंड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा, ओके, ठीक है। अगर एंड सपोज इफ़ यूज़र हैज़ सेलेक्टेड चेक, ठीक है, तो हमें चेक नंबर एंड बैंक नेम को वैलिडेट करना था। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर तो प्लीज़ एंटर चेक नंबर आ रहा है मुझे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ एंटर चेक नंबर, तो मैंने चेक नंबर डाल दिया एंड देन प्रिंट, तो मुझे आ रहा है यहाँ पर प्लीज़ एंटर बैंक नेम, बैंक नेम भी डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज ये सब फील्ड अगर मैं यहाँ पर, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले से। अगर मैं यहाँ पर फिर एम्प्टी कर दूँ बैंक नेम, देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ एंटर बैंक नेम, अगर मैं अमाउंट एम्प्टी कर दूँ तो यहाँ पर आएगा प्लीज़ एंटर अमाउंट, ओके। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट करूँ, कैश सॉरी डी, तो अगर आप यहाँ पर डी नंबर में एंटर नहीं करते तो आप देख सकते हो प्लीज़ एंटर अमाउंट इन नंबर्स, वाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने शायद इफ़ डी नंबर डॉट प्लीज़ एंटर डी नंबर डॉट गेट टेक्स्ट प्लीज़ एंटर डी नंबर एंड रिटर्न फॉल्स, ये प्रॉपर है। यहाँ पर डी नंबर में कुछ नहीं है तो हमें डिस्प्ले करना है प्लीज़ एंटर, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली पहले इस फील्ड को वैलिडेशन कर रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर एंटर किया है। तो होता क्या है गाइस, यहाँ पर मैंने क्या
वैलिडेशन में क्या हुआ है कि हमने 1 बाय 1 फील्ड को वैलिडेट करना है। आपको जो फील्ड को वैलिडेशन करना है उसको सबसे पहले लिखो। जैसे सपोज़ अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या वैलिडेशन किया है, रिसीव फ्रॉम, तो ये पहले चेक करेगा रिसीव फ्रॉम कोई, अगर रिसीव फ्रॉम प्रॉपर है उसके बाद ये नेक्स्ट वैलिडेशन चेक करेगा। तो इफ स्टेटमेंट क्या 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो अगर ये ट्रू तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट करो, ये ट्रू है तो इसके ये एग्जीक्यूट करो। ओके, सो ये 1 बाय 1 चेक कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया तो देखो मुझे यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ एंटर डी नंबर, एंड यहाँ पर अगर सब कुछ प्रॉपर है तो प्रिंट वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है। एंड इसी तरह हमारा कार्ड का भी पेमेंट है। कार्ड पे हमें सिर्फ बैंक नेम चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैंक नेम नहीं लिख कुछ करता हूँ प्लीज़ एंटर बैंक नेम डालने के बाद सक्सेसफुल, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके आगे की जो कोडिंग है, इसके बाद हम क्या करने वाले कि ये जो सारे वैल्यूज़ है उनको हम वी आर गोना इंसर्ट इनटू डेटाबेस। सो हम डेटाबेस में डालने वाले हैं, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पर इस वैलिडेशन मेथड में ओके डाउन 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 यहाँ पर लिखा था कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पर डेटाबेस की प्रॉपर ट्राई कैच, या ट्राई कैच नहीं, हम इसके लिए भी एक मेथड क्रिएट करेंगे। उस मेथड में हम ट्राई कैच जो भी डेटाबेस कोडिंग वो लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ उस मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।